Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about journal. Today we will talk about steps involved in journalizing. कि जब आपको जर्नल बनाना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली तो कोई भी जर्नल एंट्री आपको बनानी है तो उसके लिए आपको पहले तो ये देखना होगा कि जिस ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री करने जा रहे हो उसका इफ़ेक्ट क्या है, कि उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, जैसे कैश अकाउंट, किसी पर्सन का अकाउंट या आपकी किसी एसेट का अकाउंट, और वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे उसको भी देखना है आपको। तो बेसिकली आपको करना है एनालाइज। ओके, अब एनालाइज हमने कर लिया, उसके बाद आपको जो भी जर्नल एंट्री आपने बनाई, एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करने के बाद आपको एक लाइन लगा करके उसको क्लोज कर देना है। फिर आपको सेकंड जर्नल एंट्री सेकंड ट्रांजैक्शन की बनानी है ताकि सारी एंट्रीज़ आपकी सेपरेट हो जाएं, एंट्रीज़ आपस में मिक्स ना हो, हर एंट्री अलग नज़र आए। जैसे हमारी नोटबुक में एक लाइन आप लिखते हो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगली लाइन आप राइट करते हो, ऐसे ही आपको एंट्रीज़ को भी सेपरेट करते जाना है लाइंस लगाकर। अब आपने एक पेज पर सारी एंट्रीज़ कर दी, उस पेज के एंड में आपको डेबिट और क्रेडिट वाले जो कॉलम्स हैं उनका टोटल कर लेना है। उसका वो टोटल आपको करके नेक्स्ट पेज की जैसे ही शुरुआत करोगे उस पेज की शुरुआत में स्टार्टिंग में उस टोटल को राइट करना है कि ये मेरे पिछले पेज का टोटल या उसका रिज़ल्ट है। तो जिस पेज पे पहले टोटल किया उस पे आप लिखोगे कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा इसको नेक्स्ट पेज पे। इंग्लिश में पूरा वर्ड है कैरेड फॉरवर्ड। तो इसी को अकाउंट्स में शॉर्ट में लिख दिया जाता है C/F कि कैरेड फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज की स्टार्टिंग में जब उस टोटल को उतारोगे तो उसको बोलना है ब्रॉट फॉरवर्ड, कि पिछले पेज से उसको ब्रॉट करके उठा करके हम ब्रिंग करके लाए हैं। तो उसके लिए शॉर्ट वर्ड यूज़ होता है B/F, ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये आपकी कुछ टर्म्स हैं, जैसे CF का मतलब कि कैरी होगा नेक्स्ट पेज पर, कि इस पेज का मैंने ये टोटल कर दिया डेबिट क्रेडिट साइड का। अगला पेज टर्न किया, उसकी शुरुआत में पिछले पेज का मैंने टोटल लिखा और मैंने लिखा कि पिछले पेज से मैं इसे लाई हूँ ब्रॉट फॉरवर्ड। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं जैसे राम, श्याम, शीला, इनके नाम के साथ आपको अकाउंट टर्म यूज़ करने की नीड नहीं है। खाली नाम भी लिख दोगे तो समझ आ जाएगा कि ये उस पर्सन का अकाउंट है। ये A/C या अकाउंट टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रूल्स की कि किन रूल्स को आप फॉलो करोगे। तो रूल्स आपने पहले पढ़े हैं, सेम वही रूल्स का बस अभी रिवीजन होगा कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड क्या रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट यू नो दैट कि किसी पर्सन से जुड़े हुए अकाउंट, जैसे कि आप, मैं हैं, हम पर्सन हैं, राम, श्याम। तो इनके ऊपर जो रूल लगता है वो क्या रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि कोई पर्सन अगर बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करो, अगर कोई पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम को, हम बिजनेसमैन हैं, हमने अपने बिजनेस से राम को पेमेंट की। अब बिजनेस से राम ने तो रिसीव किया है कुछ, राम को रिसीव हुई है पेमेंट, राम कौन हो गया, रिसीवर हो गया कि उसने बिजनेस से पेमेंट रिसीव की है। तो इस केस में राम हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि हमारा आगे कैश है, कैश की कैटेगरी अभी हम आगे बात करेंगे। और सेम चीज़, अगर राम हमें पेमेंट कर रहा है, हमारा बिजनेस है कोई,
तो राम उस केस में गिवर है कि उसने बिजनेस को, हमारे बिजनेस को पैसा दिया। तो अगर राम गिवर होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अगला जो रूल है ये रिवीजन है। डिटेल में रूल्स हमने पिछले वीडियोस में बात कर ली है, तो अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो अगेन आप उस वीडियो को वॉच करें और अपनी बुक से रूल्स को रिवाइज भी करेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रीफ में बात कर रहे हैं रूल्स की, शॉर्ट में रिवीजन है। रियल अकाउंट होते हैं आपकी एसेट्स से जुड़े हुए अकाउंट, आपकी जो प्रॉपर्टी है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, आपका कैश, इन सब से जुड़े हुए अकाउंट कि आपकी जो भी एसेट्स हैं और जितना आपके पास कैश है। तो यहाँ जो रूल लगता है रियल अकाउंट की जो कैटेगरी है यानी एसेट्स और आपके कैश पर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि अगर आपके बिजनेस में रियल अकाउंट की कैटेगरी वाली कोई एसेट या कैश आ रहा है, अगर कुछ आ रहा है बिजनेस में तो उसको डेबिट कर दो। अगर बिजनेस से कुछ बाहर जा रहा है, कोई एसेट बाहर जा रही है बिजनेस से, तो उसको क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर परचेज किया 5000 का, ठीक है। अब आपने कैश पे करा है उसके लिए 5000 फर्नीचर के लिए। फर्नीचर आपकी एसेट है, रियल अकाउंट की कैटेगरी, कैश भी आपकी एसेट है, रियल अकाउंट की कैटेगरी। अब देखें इसी रूल को अप्लाई करके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट करना है जो बिजनेस में आ रहा हो। यहाँ हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट। ऐसे राइट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट, स्पेस छोड़ा, डेबिट लिखा कॉर्नर पे, नीचे जो एंट्री है वो क्रेडिट वाली एंट्री है, उसको थोड़ा सा फर्नीचर अकाउंट से थोड़ा सा साइड करके लिखेंगे ताकि दिखने में हमें क्लैरिटी हो कि ये क्रेडिट की एंट्री है। और क्रेडिट की एंट्री में क्रेडिट शब्द नहीं आता, उसके सामने टू शब्द आ जाता है। ये फिक्स है कि ये टू शब्द आएगा। ये इसलिए आता है बिकॉज हमें आगे लेजर्स बनाने होते हैं। लेजर पोस्टिंग में हम टू वर्ड का यूज़ आगे करते हैं हमारी पोस्टिंग में, तो इसीलिए हम यहाँ भी कर रहे हैं ताकि हम इजीली यहाँ से एंट्री उठाएं ऐसे के ऐसे और उसको हम आगे लेजर्स में पोस्ट कर दें। तो अब दूसरा जो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट। तो अब कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है क्योंकि हमने पेमेंट करी है फर्नीचर खरीदने के लिए उस सेलर को जिसने हमें फर्नीचर बेचा होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश। कैश के साथ भी अकाउंट वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, अभी ट्रेंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है कैश के साथ अकाउंट वर्ड यूज़ करने का। सीधा लिख दो टू कैश। तो 5000 का फर्नीचर डेबिट और कैश के सामने दोबारा से 5000 को थोड़ा साइड करके लिखोगे ताकि पता चले ये डेबिट का 5000 है, ये क्रेडिट का 5000 है। नीचे नरेशन देंगे फर्नीचर परचेज्ड। तो ये रियल अकाउंट का रूल लग गया यहाँ पर कि फर्नीचर आया डेबिट हो गया, कैश बाहर गया क्रेडिट कर दिया। सेम चीज़ है, अगर किसी और कैटेगरी का भी अकाउंट इन्वॉल्व होता तो उसके अकॉर्डिंग उसका रूल भी देख लेते। अब अगली कैटेगरी आती है आपकी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होते हैं आपके कोई भी एक्सपेंसेस यानी आपके खर्चे या लॉसेस, कोई लॉस हो गया या फिर आपकी इनकम्स, कहीं से आपको इनकम हो रही है या कहीं से और पैसा मिल रहा है गेन्स से रिलेटेड। कोई खर्चा हो गया, सैलरी पे कर दी किसी को, कोई नुकसान हो गया आपको जैसे कि कोई चोरी हो गई, आग लग गई या कहीं से कोई कमीशन के रूप में इनकम आ गई। तो इस तरह के जो भी अकाउंट होंगे वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इस पर रूल लगता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट all the incomes and gains।
कि जो भी खर्चे हैं या लॉस हैं उनको डेबिट कर दो और जो भी आपकी इनकम्स हैं या गेन्स हैं उन्हें क्रेडिट कर दो। सिंपल है, यहाँ पर कुछ आना जाना कुछ नहीं देखना। सैलरी आपका खर्चा है, आपने एम्प्लॉयज़ को दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट। आपने जो है वो किसी को कोई और रेंट पे किया, आपके लिए खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट। आपको कहीं से कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो सिंपल। अब जैसे कि आपको कमीशन रिसीव हुआ, अब इसकी एंट्री बनानी है आपको। अगर अब कमीशन रिसीव हो रहा है, कैश के रूप में रिसीव होगा, कैश आएगा। कमीशन इनकम है, कमीशन ने क्रेडिट होना है। अब दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है कि कैश आ रहा है आपके पास, तो कैश आ रहा है, रियल अकाउंट की कैटेगरी। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या एंट्री बना दूं, कैश मेरे पास डेबिट हो जाएगा। कैश के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे। कैश डेबिट कर दिया मैंने, 1000 का सपोज करो मेरे पास कैश में कमीशन आया, और कमीशन आ रहा है, कमीशन मेरी क्या है, इनकम है, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट। थोड़ा सा स्पेस देंगे और 1000 राइट करेंगे। सो इस तरह से आपको एंट्रीज बनानी है। इन्हीं के बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।